another day and another episode with Laiba Abbasi. आप देख रहे हैं PSL 9 एपिसोड नंबर 9 में भी, और यहाँ तक आ गए हैं विद मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर्स का रिव्यू। आज का मैच हुआ मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर्स का, और मुल्तान की बड़ी अधूरी टीम थी आज। ठीक है, इसको जरा गौर से देखते हैं कि आज के मैच में हुआ क्या। मुल्तान सुल्तान जो हैं आज एक आधी अधूरी टीम के साथ उतरे, उनमें दो इमर्जिंग प्लेयर्स थे। और आप लाहौर कलंदर्स की बात करें तो लाहौर आज अपने घर में मैच खेल रहा था मुल्तान सुल्तान के साथ। लग ऐसा रहा था कि मुल्तान को, क्योंकि लाहौर को क्योंकि क्राउड की भी सपोर्ट है और जाहिर सी बात है 5 कंसेक्यूटिव मैचेस भी हारे हुए हैं, तो लग ऐसा रहा था कि एक नई स्ट्रैटेजी के साथ आएंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। अगर चलो मैच हार भी जाते हैं तो एटलीस्ट फाइट करके हारेंगे। लेकिन आज का मैच जिस तरह से लाहौर हारा है, सारे लाहौर कलंदर्स फैंस के लिए बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग होगा। और क्यों ना हो भाई, इतनी बड़ी फ्रेंचाइज आपको 2 दफा कंसेक्यूटिव ट्रॉफी दी है, और अभी भी अगर फैंस जो है वो दिल बर्दाश्ता ना हो 6 कंसेक्यूटिव डिफीट से बाद, और आज जो उनको डिफीट हुई है वो माशाल्लाह से 60 रन से हुई है। मुल्तान सुल्तान ने एक आधी अधूरी टीम के साथ उनको 60 रन से जो है वो शिकस्त दिलवाई है, जो कि अच्छा खासा बड़ा मार्जिन है लेकिन अभी हम रिव्यू के बारे में बात करें तो हुआ कुछ यूं कि मुल्तान सुल्तान विनिंग द टॉस एंड बैटिंग फर्स्ट posted a massive target of 259 runs for the loss of only 4 wickets, और ये PSL 9 का अब तक का सबसे बड़ा टारगेट था जो किसी टीम ने किसी टीम के लिए सेट किया हो। खैर, इसमें अगर आपको प्रोमिनेंट फिगर्स बताऊं जिन्होंने बड़ा स्कोर किया वो थे उस्मान खान। वैसे हाउ जस्ट फास्ट द नाइट चेंजेस पहले जो उन्होंने PSL 2023 में मेरे ख्याल से जो उन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी स्कोर की थी, तो हमने कहा था पाकिस्तान का उस्मान खान, पाकिस्तान का प्लेयर। अब उन्होंने की है तो हम कह रहे हैं UAE का उस्मान खान इमर्जिंग फॉरेन प्लेयर है, जिसने मुल्तान सुल्तान की तरफ से इस सीजन में फास्टेस्ट सेंचुरी स्कोर की है। सेंचुरी नहीं कहूंगी, 96 ऑफ ओनली 55 बॉल, जिसमें 11 उनके कोई चौके थे और 2 छक्के थे। मिस्ड आउट ऑन वेल डिजर्व सेंचुरी, बट व्हाट एन इनिंग्स प्लेड बाय दिस यंग लैड। आई मीन एब्सोल्युटली अमेजिंग, बहुत जबरदस्त नॉक खेली उन्होंने। और साथ ही साथ अगर इफ्तिखार अहमद के कैमियो के बारे में बात करें तो उन्होंने 40 ऑफ ओनली 18 बॉल स्कोर किया, और मुल्तान सुल्तान के अंडर बहुत ज्यादा जबरदस्त पावर हिटिंग करे। होप सो कहा यह जा रहा था कि उनका ये अगर जो PSL में अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म ना किया तो ही मे नॉट बी पिक्ड फॉर पाकिस्तान T20 स्क्वाड फॉर द अपकमिंग वर्ल्ड कप। लेकिन जिस तरह से पावर हिटिंग कर रहे हैं, लग ऐसा रहा है कि इफ्तिखार अहमद जैसा कैमियो मिडिल ओवर्स में आकर कोई भी प्रोवाइड नहीं कर सकता। सो ही इज अ मस्ट इन आवर स्क्वाड। दूसरी तरफ बात करें तो रीजा हेंड्रिक्स ने एक बड़ी कमाल की इनिंग्स खेली, 40 ऑफ 27 डिलीवरीज, मतलब जबरदस्त कर आके सबने अच्छा परफॉर्म किया एक्सेप्ट रिजवान। क्या उनको शाहीन शाह आफरीदी ने डिलीवरी करवाई टू डिसमिस रिजवान, जबरदस्त डिलीवरी थी वो। खैर, कमिंग अप ऑन लाहौर कलंदर, तो लाहौर कलंदर्स पे मुझे हैरत है कि मतलब आप ये देखो, इतने ज्यादा कैचेस ड्रॉप होने के बावजूद they were not able to put up a good fight, they were not able, इतनी मिस फील्ड होने के बावजूद, इतनी गंदी फील्डिंग होने के बावजूद they were not able कि वो इस टारगेट को चलो चेज ना ही करे लेकिन इसके थोड़ा करीब चले जाते। I mean that is massive। और लाहौर कलंदर्स को मैं क्या कहूँ, मतलब आज का मैच जिस तरह से हारा है लाहौर, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं, ये भी बात चल रही है कि मतलब शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी को हो क्या गया है। मतलब एक राशिद खान के जाने से, एक फखर जमान की फॉर्म क्लिक ना होने से शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टनसी को कैसे डेंट पड़ गया, तो मैं आपको बताती चलूं कि देखिए, पहला तो ये कि बहुत बात की जा रही है कि भाई कार्लस ब्राथवेट और सलमान फयाज से मिला के जो उन्होंने सिर्फ 3 ओवर्स करवाए। ठीक है, सिकंदर रजा वहां पे बैठे हुए हैं, आपको इतने अच्छे पार्ट टाइम आपको स्पिनर मिले हुए हैं, तो एटलीस्ट उसको यूटिलाइज करो। उससे भी आपने सिर्फ 2 ओवर्स करवाए। उनकी अपनी बॉलिंग अच्छी जा रही है, उन्होंने काफी ज्यादा गेम में 145 भी क्लिक किया, बट व्हाट अबाउट हिज यूटिलाइजेशन, व्हाट अबाउट हिज कैप्टनसी, व्हाट अबाउट हिज मैनेजमेंट ऑन फील्ड। तो उस चीज के बारे में बात करें, मैं आपको एक बात बड़े क्लियर अल्फाज में समझा देती हूँ। अब जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा। लाहौर कलंदर्स किस चीज के लिए फेमस है? अपनी PDP प्रोग्राम के लिए, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, जिसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान के लोकल प्लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं और उनको नरिश करते हैं PSL के सीजन में। ये उन्होंने किया है। ठीक है, और ये चीज, ये एक ऐसी चीज है जो वो उन्होंने प्रॉमिस की हुई है अपने फैंस के साथ, जो लोग भी PSL को देखते हैं उनके साथ,
कि दे आर एक्चुअली फेमस फॉर द नरिशमेंट ऑफ यंग इमर्जिंग प्लेयर्स। अगर वो यही कर दें कि भाई अगर वो सिकंदर रजा के अहेड शाहीन शाफरीदी जहादात खान को यूज कर रहे हैं, कार्लोस ब्राथवेट के अहेड वो एहसन भट्टी को यूज कर रहे हैं, अगर वो इमर्जिंग प्लेयर्स को यूज करें तो उसके पीछे एक रीजनिंग है। उसको भी तो देखो कि लाहौर कलंदर्स इज एक्चुअली फेमस कि वो इमर्जिंग प्लेयर्स को यूटिलाइज करते हैं। अगर ये जमान खान कैसे निकला, पीडीपी से निकला। जितने भी प्लेयर्स अभी तक आपको देख मानो ना मानो, लाहौर कलंदर्स की जितनी बुराई कर लो, उसके डाउनफॉल पे जितना खुश हो जाओ, बट यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट एट द एंड ऑफ द डे कि लाहौर कलंदर्स की ने अच्छे खासे प्लेयर्स निकाले हैं थ्रू देयर प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये कहना कि लाहौर कलंदर्स मैनेजमेंट गंदी कर रहा है, कैप्टनसी गंदी कर रहा है, ये थोड़ी सी बेतुकी बात लगती है। क्योंकि अगर एट द एंड ऑफ द डे ये शाहीन, अगर आपने देखा हो पिछले फाइनल में, मेरे ख्याल से जो फाइनल था अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान्स, उसमें डेविड वीजा से अहेड और राशिद खान से अहेड पावर रेटिंग कौन करने आया था? शाहीन जाफरीदी, लोकल प्लेयर। ठीक है कैप्टन थे, वो होता है, लेकिन बैटिंग करने तो वो आए, जितवा के ले गए। तो ये कॉन्फिडेंस होता है जो लाहौर कलंदर्स अपने प्लेयर्स को प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ही इट हैज बिन पॉसिबल कि उन्होंने वाकई में स्टार्स प्रोड्यूस किए। हारिस रऊफ, ठीक है, तो ये आपको मानना पड़ेगा और इस पे उधर ट्रोलिंग नहीं बनती। ठीक है, अगर उनको हार की इतनी परवाह होती ना तो उनका इतना ध्यान ना होता पीडीपी पे, उनका इतना ध्यान ना होता प्लेयर्स को प्रोड्यूस करने पे। तो यहाँ पे एक चीज को आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब दूसरी तरफ अगर बात करूं मोहम्मद रिजवान के, वो जितना ज्यादा उनको अप्रिशिएट करूं कम है। नो डेविड मिलान, नो डेविड विली, ठीक है। उसके अलावा उनके पास जो उनके मेन प्लेयर्स थे सारे इंजर्ड हुए में, अब्बास बाहर है, ठीक है, कोई ऐसा प्लेयर नहीं था। लेकिन उनके पास सिर्फ दो ऑप्शन थे, दो इमर्जिंग फॉरेन, वो भी फॉरेन प्लेयर्स इमर्जिंग थे, उनके साथ गए और वही किया जिसपे वो बेस्ट हैं, जिस चीज पे उनको ग्रिप है, और वो उन्होंने करके दिखाया। ठीक है, उन्होंने आज का मैच इसी आधी अधूरी टीम के साथ जीता, वो भी इतने बड़े मार्जिन के साथ। सो आई एक्चुअली वांट टू अप्रिशिएट द फैक्ट कि मोहम्मद रिजवान एज ए कैप्टन ही इज अ जीनियस। और जो मिसबाह हक ने कहा है ना कि he has got the ability like MS धोनी to utilize his bowling panel, वो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। विकेट के पीछे से बदलने वाला मोहम्मद रिजवान उस चीज का पाकिस्तानी वर्जन है। जितनी इस बंदे के लिए तारीफ की जाए ना वो कम है। और साथ ही साथ मैं एंड में यही कहूंगी कि रिजवान डजंट नीड पीसीटी बोले तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम नीड्स मोहम्मद रिजवान। यहाँ पे मैं किसी को सुपीरियोरिटी या इंफीरियोरिटी में नहीं डाल रही, इट्स जस्ट कि मुहावरतन कह रही हूँ कि वो इतने जीनियस है। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं यहाँ पे वही डिबेट नहीं शुरू कर रही कि कप्तान बदल दो, बस ये कह रही हूँ कि क्या ही जबरदस्त चीज हो जाती अगर मोहम्मद रिजवान हमारी नेशनल T20 साइड के कैप्टन होते, क्या ही जबरदस्त चीज हो जाती। मतलब मजा आ जाता यार, मतलब क्या कर दिया हमने। उसके अलावा द वे ही काम्स हिज टीममेट्स, यानी कि आपने देखा होगा आज उनके प्लेयर्स ने इतनी दफा कैचेस छोड़े, तैयब ताहिर कैच छोड़े हैं, वो नया इमर्जिंग प्लेयर आया था वो उसने पता नहीं कितनी दफा वैन डेसन का कैच छोड़ दिया, इतनी मिस फील्डिंग हुई, लेकिन कभी मैंने उनको नहीं देखा वो हाइपर होते हुए, हमेशा कूल एंड काम कैप्टन की तरह जो है वो अपने टीममेट्स को जो है वो कर रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है कि ये किसी पाकिस्तानी प्लेयर में, वरना हम जो ब्राउन पीपल होते हैं उनमें वैसे ही गुस्सा कूट के भरा हुआ होता है। तो रिजवान इज अ वेरी गुड पॉजिटिव साइन फॉर कैप्टन, ही इज एक्चुअली अ कैप्टनसी मटेरियल टू बी ऑनेस्ट। बट कीपिंग इट ऑन अ साइड, आपको पता चला होगा उसामा मीर, मैं यार क्या ही बात हो जाए अगर उसामा मीर जो है जिस तरह की बॉलिंग वो पीएसएल में करते हैं, अगर उसी तरह की बॉलिंग वो पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए करें इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में, तो क्या ही बात हो जाए। मतलब यार इतनी रिस्क है के पास, इसके पास इतनी एबिलिटी है, इतनी पोटेंशियल है। आई डोंट नो उनको इंटरनेशनल मैचेस में क्या हो जाता है। 2 दिन में 2 फाइफर मारे, आज 6 विकेट्स हासिल की, जबरदस्त। एंड ही बिकम्स द फर्स्ट स्पिनर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग, ठीक है, जिसने कोई 6 विकेट्स ली हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। उसामा मीर को मेरा ख्याल से मजीद नरिश करना चाहिए कि इस तरह के परफॉर्मेंस वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में भी दे दें।
जबरदस्त परफॉर्मेंस रही मुल्तान सुल्तान की थ्रू आउट, और आज उन्होंने ये गेम 60 रन से जीत के मजीद अपना रन रेट जो है वो बेहतर कर लिया है। अब इस जस्ट के क्या करते हैं, क्या रोड मैप है आगे के लिए, देखते हैं। लाहौर कलंदर्स की बात करें, सो आई गेस दे आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ द रेस, अबाउट HBL PSL सीजन 9। वेल दिस इज लाइबा बासी साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।